तसल्ली तो मैंने इनको दे दी है और कोई परेशान हो, इनका मैट्रिक तो हो जाएगा, मगर मैं ये चाहती हूँ कि प्ले ग्रुप्स इनकी तालीम स्टार्ट हो, ये शुरू करें, ताकि इन लोगों पे जो एक लेवल लगा हुआ है नाचना गाना, भीख मांगना, सेक्स वर्किंग करना, मैं चाहती हूँ लेवल से हटे। मेरा नाम नादरा खान है और मैं ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए काम कर रही हूँ एज ए एक्टिविस्ट। ये तकरीबन हो गए 10 साल हो गए तकरीबन। ज़रूरत मुझे उस वक्त पेश आई जब मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं सो रही थी, मुझे कॉल आई हॉस्पिटल से कि कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और कुछ ज़ख्मी हैं और 2-3 का डेथ हो गई है। तो मैं यहाँ से जब गई हॉस्पिटल गई तो वहाँ देखा तो वो मेरी फ्रेंड निकली, कराची से ताल्लुक़ था उनका। तो रात को वो लोग शादियों के फंक्शन में गए हुए थे, तो ड्राइवर की गफलत की वजह से गाड़ी पलटी हो गई, उसमें उसकी डेथ हो गई। फिर जब उसकी मैंने हालत देखी, वो बिल्कुल ही इस तरह पड़ी हुई थी अस्पताल के अंदर के लावारसों की तरह पड़ी हुई थी, ना उसकी ब्लडिंग साफ की थी ना कुछ किया था। मतलब 4-6 घंटे गुजरने के बाद रात को जैसे 3 बजे एक्सीडेंट हुआ है, सुबह में 8 बजे 9 बजे गई हूँ, उसको मैंने बिल्कुल ऐसे देखा जैसे, मैं कहना नहीं चाहती, मुझे शर्म आती है बोलते हैं कि जिस तरह एक जानवर पड़ा होता है इस तरीके से कि मैंने हालत देखी नहीं गई। तो उसके बाद ये हुआ सर कि वो मतलब नहाने गुसल का मसला था, वो उसके लिए भी हमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम लोगों ने तो अपने घर बार छोड़े हैं, हम लोगों के साथ ऐसे मतलब ऐसा कम होता है कि जैसे हम लोगों को कहीं बुलाएं, किसी से गुसल दिलवाएं। गुसल देने के बाद उसके जनाजे का मसला आया, पूरा दिन गुजर गया मेरा, ये जनाजे का मसला आया तो जनाजा पढ़ाने के लिए कोई नहीं ना हुआ। तो मैं ये कहूँगी कि जब कोई ऐसी किसी बात आती है तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई कि ट्रांसजेंडर अच्छे काम करें, ट्रांसजेंडर ये करें, ट्रांसजेंडर वो करें, मतलब हमें निशाना बनाया जाता है। मतलब वो लोग अपने आप को अच्छा जाहिर करते हैं, हम लोगों को बुरा जाहिर करते हैं। तो अभी जब हम बुरे थे तो वो लोग अच्छे बन के आते, हमारी हेल्प करते, वो अच्छा अपना अच्छापन दिखाते ना हमें, वो आते, वो हमारा साथ देते, उसको गुस्ल में हमारी मदद करवाते हैं, क्योंकि हम लोग गुनहगार हैं, हम लोग अल्लाह के गुनहगार हैं और वो अल्लाह का और इंसान का डायरेक्ट मामला होता है। उसका जनाजे का मसला आया, फिर उसको कि डेड बॉडी अपनी मदद आपके तहत मैंने कराची तक पहुंचाई, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट में जो हमें चिल्ला खाना पड़ी, रुसवाई खाना पड़ी, हमें जो देख रही हूँ 10 सालों के अंदर मेन चीज़ तो है हमारी, काफ़ी चीज़ें हैं। मैं आपको नंबर पहली चीज़ तो ये है कि हमारी तालीमें अधूरी रह जाती हैं। पहली बात, जो हम लोग प्राइमरी से कुछ प्राइमरी से छोड़ देते हैं, कोई मिडिल से छोड़ देते हैं कि उन्होंने मैट्रिक किया होता है, तो ये तालीम आज के दौर में नहीं काम आ सकती। हमें आला तालीम भी हासिल करनी चाहिए। घर से निकाल देते हैं हम लोगों को, स्कूलों में हम लोगों के साथ गलत रवैया रखा जाता है, इसकी वजह से हमारी तालीम जरूरी आती है। दूसरा मसला ये है कि हमारा मेडिकल का मसला, जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो हमें रेफर करते हैं कि भाई आप लेडी की तरफ जाएं, लेडी वाली जो वो हमें रेफर करती हैं कि आप मर्दाना वार्ड में जाएं। वो उसमें हमें भी इतनी ज़िल्लत उठवाई कि हम लोग ना में वो एक्सेप्ट करते हैं, ना में वो औरत एक्सेप्ट करती है, ना में मर्द एक्सेप्ट करते हैं। औरतों के पास जाते हैं वो कहती हैं ये मर्द है, मर्दों के पास जाते कहते हैं ये औरतें हैं। तो मतलब इस कब तक हम लोगों को इस तरह निशाना बनाया जाएगा। ओल्ड होम का मेरा इरादा है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांस ऐसे हैं जब तक वो जवान होते हैं, वो कमाते हैं, फंक्शन वगैरह करते हैं, उनके अंदर ताकत होती है, हिम्मत होती है, उस वक्त तो वो लोग किराए अफोर्ड करते हैं अपने जो किराए की जगह होती है। तो जब वो ओल्ड मतलब एजेड हो जाते हैं, 60 से अबव हो जाते हैं, फिर वो काम काज के नहीं थे, भीख मांग के गुजारा होता है, तो फिर वो किराए नहीं दे सकते। जो वो किराए दें कि वो अपने पेट पालें, कि वो अपने बीमारियों का मुकाबला करें। के लिए मेरा ख्वाब है कि उनके लिए मैं काम करूँ, उनके लिए एक ओल्ड होम बनाऊँ। ऐसा हुआ रमज़ान में हमारी एक ट्रांसजेंडर थी, उसका इंतकाल हो गया। वो तकरीबन 70 साल से अपने घर से बाहर थी, उनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी, 10-12 साल की उम्र में वो घर से आ गई। वो थी बन्नू साइड की, उस तरफ की थी, वो घर जा नहीं सकती थी, उनके उनका पश्तो कल्चर था, पश्तो फैमिली थी, वो लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। वो यहाँ रहीं, यहाँ पर उन्होंने जवानी बिताई, यहाँ उनका बुढ़ापा आया, फिर उनको कैंसर जैसा मौलिक मर्ज लगा और उनकी डेथ जो हुई वो मैं आपको बता नहीं सकती। इस वक्त ये देखिए मेरे पे
रोटे खड़े हो गए। रमज़ान के दिन 21वां रोज़ा, इनकी डेथ हुई। उनकी डेथ के बाद कहाँ दफनाए? कोई कचरा तो है नहीं कि उनको फेंक दें। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारे कान में अजान दी गई है, हमने कलमा पढ़ा है। ये एहसास होना चाहिए कि फिर हम लोग दफनाने के लिए कहाँ लेके जाए, कौन हमें जगह देगा? भाई नहीं, यहाँ नहीं दफनाओ, यहाँ नहीं दफनाओ, यहाँ नहीं दफनाओ। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये इनके लिए अलग कब्रिस्तान का मैं मसला हल करूँ, इनके कब्रिस्तान हो, या ऐसा हो कि या मैं अलाउ करें कि हम लोग किसी भी कब्रिस्तान के अंदर दफना सकते हैं अपने मुर्दे। इसके अलावा ये है कि मैं चाहती हूँ कि जो है अपना जो नए जो बच्चे आ रहे हैं वो स्कूल में उनके माँ बाप उनको दाखिल कर देते हैं। अब वहाँ पर टीचर को पता नहीं है कि इनके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए। जो क्लास में और बच्चे हैं उनको नहीं पता होता कि कैसा रवैया रखना चाहिए, तो फिर उनकी तालीम अधूरी रह जाती है। वैसे तालीम उनकी मुकम्मल हो और कोई ऐसा स्किल का कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें इनको तालीम के साथ साथ इनको टेक्निकल काम भी सिखाए जाएँ, जो कि हमारे ऊपर जो नाचने गाने का और भीख मांगने का और इधर सेक्स वर्कर का जो हमारे पे धब्बा लगा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मेरी कोशिश ये ख़त्म करूँ। मैं इनको तालीम के साथ इनको स्किल जिसमें सिलाई वगैरह है, ब्यूटिशन है और कुकिंग वगैरह का है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का है, बेस्ट कर सकते हैं हमारे लोग। मैं समझती हूँ कि वो ये सब काम बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो हज़ारा यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोर्स वगैरह करवाए, वो एक कोर्स हुआ, उसके बाद उन्होंने दोबारा लॉन्च नहीं किया गया। तो मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जो होते हैं कोर्सेज हों, ये टेक्निकल कॉलेज जो है छोटा होना चाहिए कि भाई ट्रांस को भी मौका दिया जाए कि वो आके अपनी जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो करें।